तुम्हारी मोमबत्ती लगाने से देश की जनता एक आती है क्या? ये संदेश देता है कि तू क्या बकवास करता है, बेअक्ल है तू, गवार है तू। तुमको समझता नहीं कि ये कोरोना क्या राक्षस है क्या? वो डरेगा, कभी तुम्हारे भी घुस जाएंगे तो मालूम नहीं होगा। मैं कहता हूँ कि आप क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? हमारी भूखमरी सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्या हमारा कोरोना आपके कंट्रोल से बाहर गया वो सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्या हमारे देश की आर्थिक बर्बादी करी वो सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्या हमारे लोगों को मूर्ख बना के सिर्फ आपके जो वोटर्स है 25-30% वोटर्स है उनको खुश करने के लिए मोमबत्ती जला रहे, हमारे लोगों को खाने को नहीं? तुम हमारे कोरोना के बोम मार के हमको उसका दवा नहीं आप यदि किसी को कराना हुआ तो जांच करने की व्यवस्था नहीं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आज कोरोना सरकार के कंट्रोल के बाहर गया है। कई देशों ने कोरोना के सामने घुटने टेके। हमारे जो आंकड़े हैं ना ये 4000, 5000, 500, 600 ये सब बकवास है। जब तक हम सभी लोगों की टेस्ट नहीं करेंगे हमको कैसे मालूम होगा कितने लोगों को कोरोना है नहीं। और जब हमारा प्रधान शोषक, उसको तो मैं प्रधान सेवक कह ही नहीं सकता, डिसीजन लेता है तो किसी से कुछ सलाह मसलत करता ही नहीं ना। लॉकडाउन करने के पहले सबको साथ लेना था, सब सेम से बात करनी थी, कहीं नहीं। हजारों लोग रास्ते पर गए, ना खाने को है, ना पीने को है, ना कोरोना की दवा है, न कोई पूछताछ है। चल रहे अभी आज शाम को सभी ग्रिड बंद करके आपको मोमबत्ती जलाने का उनका प्रयोग है। किसी से बात तो की होती, इलेक्ट्रिसिटी बोर्डों से बात की होती, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपर्ट से बात की होती। सबका कहना है कि यदि ऐसा होता है तो 10 से 12,000 मेगावाट बीज का सप्लाई ठप हो जाएगा और वो स्टोर करने की इंतजाम नहीं है तो ठप होता है तो ग्रिड फेल होता है। लेकिन इसको क्या परवाह है? गवार है, इसको अपने निभाना है। ठीक है, ये मोमबत्ती आपको किसके लिए जला रहा है? किसके क्या खुशी है? आज कोरोना चरम बहुत बुरी तरह से फैल गया है और अभी ठिकाना किसको फोड़ेंगे? तो तबलीग ये नहीं, हिंदू मुस्लिम किए बिना या नेहरू का नाम लिए बिना इसको आपत्ति का उत्तर देना आता ही नहीं। अरे जो तबलीग के लोगों ने किया होगा तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बिठा के उनको कड़ी से कड़ी सजा 8 दिन में 10 दिन में दे दो। लेकिन कोरोना का ठिकरा सिर्फ मुस्लिम बना के आप क्या कर रहे हैं? आपको मालूम नहीं कि जिन मुस्लिमों ने डॉक्टरों पे थूका या उनको पत्थर मारे, उनको मैसेज था कि ये डॉक्टर, आने वाले डॉक्टर आपको इंजेक्शन देके कोरोना फैलाने वाले हैं। मैं तो कहता हूँ ऐसे मैसेज देने वाले भी मुस्लिमों के दुश्मन होते हैं। ये मुस्लिमों को भी, जिसके सब धर्म, मैं कहता हूँ कि सभी धर्म के धर्मांध हमामी नंगे हैं। लेकिन हमारा आज मेन सब्जेक्ट क्या है कि कोरोना में क्या करना चाहिए था मोदी ने? तो सबको जहाँ लॉकडाउन किया तो जहाँ है वहाँ रहो, ये बात आपको पहले बोलनी चाहिए थी। सबको खाने का जहाँ है वहाँ, सब घर मालिकों को ताकीद देनी चाहिए थी, सब स्टेट गवर्नमेंट को ताकीद देनी चाहिए थी कि इनका इंतजाम करो। वो हुआ नहीं, वो किया नहीं। और आज तक आपके पीपीई, ये मास्क, ये जो इक्विपमेंट लगते हैं कोरोना के लिए, वो आज तक निर्यात कर रहे हैं। और हमारे अभी भेल को, अभी किसी कंपनी को आप ये वेंटिलेटर्स के ऑर्डर दे रहे हैं। अभी यदि हम सबकी जांच करेंगे तो हमारे लाखों लोग, अमेरिका में 3 लाख लोग कांटेक्ट हुआ है, इतने उनके पास मेडिकल एड होने के बावजूद। चाइना ने कितने सफ़र किया है? चाइना तो क्या है, चाइना हमारे पड़ोस का देश है। वहाँ हमारे सबसे ज़्यादा हिंदू व्यापारी व्यापार करते हैं, वहाँ से लोग आते जाते हैं, वहाँ का सब व्यापार। अरे सरदार पटेल जी का पुतला आपने वहाँ से करवाया, घर की मोमबत्ती वहाँ से आती है। तो चाइना का कोरोना हमारे देश में आने को कुछ देर नहीं लगती, इतना क्या समझता नहीं था आपको?
आपने 15 तक या 17 तारीख को 17 मार्च तक आपका हेल्थ डिपार्टमेंट कहता है कि कोरोना से डरने की कोई बात नहीं। शर्म आनी चाहिए आपके सब डिपार्टमेंट का, आपको भी। तो उसके बाद क्या हुआ कि कोरोना की पहला पेशेंट नवंबर 19 का है और ये कोरोना का नाम है कोविड-19। ये 19 साल में आया, 20 साल में नहीं आया। तो 3 महीने आप क्या कर रहे थे? 3 महीने आप ट्रम्प के साथ नाच रहे थे, वाराणसी में जाके नाच रहे थे, लेकिन कोरोना के बारे में कुछ बोला नहीं। मैं तो कहता हूँ आपका जो एजेंडा है, जो हम पढ़ते हैं बंच ऑफ थॉट्स, वी आर नेशनहुड, सावरकर, तिलक, तो उनका जो लिखा हुआ है वो एजेंडा आपके मन में है। दलित, मुस्लिम, सभी जाति धर्म के गरीब कोरोना से मरे, भूखमरी से मरे। आपका वोटर है 25 to 30%। ये लड़ाई देश में 1% विरुद्ध 99% है और वो जो 1% है वो 15-20% की फिक्र करता है। तो 15-20% का फिक्र करने वाले लोगों को आप बोल रहे हैं आप मोमबत्ती जलाओ। अरे हमारे लोगों को घर नहीं, हमारे लोगों को खाने को नहीं, तुम हमारे कोरोना के बोम मार के हमको उसका दवा नहीं, आप यदि किसी को कराना हुआ तो जांच करने की व्यवस्था नहीं। टेस्ट इज द ओनली रेमेडी। लाखों टेस्ट जब हर दिन हो गए, हमारी 135 करोड़ 140 करोड़ आबादी है। अमेरिका, बाकी सब जहाँ भी या कोरोना ने कहर किया, वहाँ का मेडिकल इक्विपमेंट, वहाँ के मेडिकल डॉक्टर्स, वहाँ की सब यंत्रणा आपसे कई गुना ज़्यादा एफिशिएंट थी, तो भी उनको इतनी तकलीफ हो गई है। आपको मालूम है कि हमारे सब लोग कोरोना से बाधित है। आपने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि कम से कम 10 में से 3 लोग, तो ये तो बाहर नहीं आया। तो आप छुपा छुपा के आप लोगों को, अभी आज का दिन क्यों चुना आपने? तो आज वामन जयंती है। हमारे बहुजनों को मालूम नहीं, वो बेचारे पढ़ते नहीं। वामन कौन है? जिसने हमारा महामानव बलिराजा का खून किया था। और क्यों किया था? तो देव देवता ने उसको अपॉइंट किया था वामन को कि बलिराजा हमारे से चढ़ बढ़कर हो गया है, तो उसको छल कपट से मारो। फिर मैं मुद्दे पर आता हूँ कि आपकी जनसंघ की स्थापना, यानी जनसंघ छोड़ा और आपने भाजपा किया, वो 5 अप्रैल को रात को, 5 और 6 अप्रैल को रात को किया है। ये रात को थाली बजाना, हमको मोमबत्ती बजाने से, आप बोल रहे हैं मोमबत्ती जलाओ। आपके मन में क्या है? आप हमेशा दुहेरी राजनीति करते हैं। गुजरात से आज तक जो मन में है उसका अमल करते हैं और जो मन में नहीं है वो बोलते हैं। तो आपने 15 लाख बोला, दुगुना उत्पन्न बोला, 2 करोड़ नौकरियां बोली, उसकी कभी बात की? बात में दूसरे इलेक्शन में करी नहीं। आपने पुलवामा खड़ा किया, आपने बालाकोट खड़ा किया, आपने पठानकोट खड़ा किया। अरे कितनी बदमाशी करोगे और कितने लोगों को हम बहुजनों को कितने दिन फंसाएंगे? तो आज मैं कहता हूं कि आप क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? हमारी भूखमरी सेलिब्रेट कर रहे हैं? कि हमारा कोरोना आपके कंट्रोल से बाहर गया वो सेलिब्रेट कर रहे हैं? कि हमारे देश की आर्थिक बर्बादी करी वो सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्या आप आखिर में तबलीग पर इसका ठिकरा फोड़ने में कामयाब हो रहे हैं, वो सेलिब्रेट कर रहे? क्या हमारे लोगों को मूर्ख बना के सिर्फ आपके जो वोटर्स है, 25-30% वोटर्स है, उनको खुश करने के लिए मोमबत्ती जला रहे और सबके देश की बिजली का ग्रिड, उसको आप धोखा पहुंचा रहे हैं? आप कभी भी मनमानी करते हैं। एक हमारे बचपन में एशिया इतिहास में पढ़ा है, सही है मालूम नहीं, लेकिन मुसलमानों की इतिहास तो हमारे आर्यभट्ट ब्राह्मण सच लिखते नहीं। लेकिन एक लहरी मोहम्मद था, उसने दिल्ली की बोले कैपिटल खोला था, दौलताबाद में ले जाएंगे। तो ऐसा आप कर रहे हैं। आप जो मन में आए बोलते हैं और उसका इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या परिणाम होगा उसकी पहले परवाह नहीं करते। वैसा आपने नोटबंदी किया, वैसा आपने GST किया, वैसा आपने 370 किया, वैसा आपने NPR किया। आप क्या कर रहे हैं? और जो NPR का भी आपको परिणाम मालूम नहीं, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो आपको भुगतना पड़ेगा। मैं सबके माध्यम से आपको अपील करता हूँ कि मैं हर दिन राह देख रहा हूँ कि कभी तभी आप मतलब की बात करेंगे, तो देश के हित की बात करेंगे, गरीबों के हित की बात करेंगे,
मैं राह देखते थक गया हूँ। मैंने सोचा था परसों ही जब आप सुबह बोले, उसके पहले मैंने सोचा था कि आज कुछ मोदी जी अच्छा बोलेंगे तो मैं मोदी जी के खिलाफ बोलना छोड़ दूंगा, लेकिन आप सुधरने वाले नहीं हैं। आपके मन में एक और आपके करनी में वो आता है और मुंह में दूसरा, जो आप देश को बताते नहीं। आज मैं सबको अपील करता हूँ, सभी बहुजनों को अपील करता हूँ, ये तुम्हारे महात्मा का खून का दीप है, ना मोमबत्ती जलाओ ना घर की लाइट बंद करो। वो मैं तो कहता हूँ कि जितने भी लाइट है घर में वो आज सब लगाओ और इसको कहो कि हमें मूर्ख बनना बंद करो, मूर्ख बनाना बंद करो। कोरोना की हालत मैं जो आज बोलता हूँ, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। कोरोना के पेशेंट 80% बिना मेडिसिन ठीक होते हैं। 5-6% लोगों को तकलीफ होती है, उनके लिए वेंटिलेटर्स चाहिए। अरे हमारे डॉक्टर्स रो रहे हैं, 100-150 डॉक्टरों को कोरोना हो गया है। यानी आज तक हमारे पेशेंट कितने डिक्लेयर हुए? 3000, 4000, और 4000 पेशेंट के लिए 100 डॉक्टर तो आज तक कोरोना ग्रसित हो गए। तो अमेरिका वो उधर क्या होना चाहिए था डॉक्टरों का? डॉक्टर तो खत्म होने चाहिए थे। आपने उनको किट नहीं दिए, आपको उनको पीपीई यानी पर्सन प्रोटेक्शन कुछ होता है, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं दिए हैं। ऑन द कंट्री आप कल परसों तक ये दूसरे देशों में निर्यात कर रहे थे। क्यों निर्यात कर रहे थे? और अभी मैंने बोला कि चाइना दुनिया को मदद कर रहा है, उनको भीख मांगो, लेकिन नहीं मांगेंगे क्योंकि तुम्हारा बाप अमेरिका है। उनके लिए आप चाइना के पास नहीं जाएंगे। वियतनाम सब दुनिया को डॉक्टर भेज रहे हैं, इतना छोटा देश है, उन्होंने सबको डॉक्टर बनाया है और सब डॉक्टर दुनिया भर में लोगों को मदद कर रहे हैं। आप भी उनको बुला सकते हैं। हमारे डॉक्टरों को पहले इक्विपमेंट दो। बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं हमारे यहाँ, बहुत डेडिकेटेड लोग हैं, लेकिन उनको वो अभी वीडियो सुना मैंने कि वो लेडी बोलती है कि मैं कैसा पेशेंट को हाथ लगाऊं, पेशेंट के सामने जाऊं कैसे? यदि मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है, मेरा प्रोटेक्शन नहीं है, तो मैं क्या करूं? और अभी उदाहरण है कि अकेले गंगाराम हॉस्पिटल में डॉक्टर और स्टाफ के 100 से ज़्यादा मरीज हो गए। तो देश भर में कितने डॉक्टर हुए होंगे? और आपको तो आंकड़े देने की आदत नहीं। आप सब के झूठे कारनामे छिपाने के लिए आप कभी किसी आंकड़ों का सही आंकड़ा देश को मालूम नहीं होने देते। तुम्हारे मोमबत्ती लगाने से देश की जनता एक आती है क्या? ये संदेश देता है कि तुम कभी कौन से ज़माने में तू अभी यू आर इन 21st सेंचुरी, तो ये संदेश देना कि नए साथ आएंगे तो कोरोना को देखेगा कि हम सब एक है। क्या बकवास करता है, बेअक्ल है तू, गवार है तू। तुमको समझता नहीं कि ये गवार कोरोना क्या है? कोरोना क्या राक्षस है क्या? वो डरेगा? कोरोना इतना स्मार्ट वायरस है कि वो कभी तुम्हारे भी इसमें घुस जाएंगे तो मालूम नहीं होगा। इसीलिए अभी लोगों को मूर्ख बनाना छोड़ो। मैं मेरे भारत के बहुजनों को विनती करता हूं कि आप भी मूर्ख बनना छोड़ो। जो भक्त ये 20-25% में से मुझे गालियां देते हैं, उनको मैं चैलेंज करता हूं कि जाओ मरो, कितनी भी गालियां दो, मैं आपको डरता नहीं। मैंने तो कभी से कहा है कि मेरे बहुजनों के भले के लिए मेरा आखिरी सांस मैंने दिया है, तो तुम कुत्ते कौन होते हो मुझे सिर्फ गालियां देने वाले, मेरे खिलाफ बोलने वाले। जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।